पाकिस्तान में एक मंदिर पर हमला किया गया है। सिंध में डकैतों की ओर से इस मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 30 हिंदुओं को भी यहां पर बंधक बनाया गया है और इस हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से इन डकैतों ने हमला किया है। जिस तरह उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया भारत में, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी मसाजिद को, बहुत सारी जो हमारी ज़ियारत की जगह हैं उनको उन्होंने वो मुनहदिम कर देते हैं, बिल्कुल किसी डर के बगैर कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग किया गया तो ठीक है, बिल्कुल कि हमें भी हक है इतना, हम भी जितनी वो नफ़रत करें हमें भी उतनी नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का भाई है। जो हिंदू है या कोई दूसरा मज़हब वाला है वो ना हमारा भाई है, और मेरे नबी ने कहा कि वो हमारा खैर खा नहीं हो सकता। तो कहती हूँ भारत वाले बड़े खुशकिस्मत है, उनको तो बल्कि मिस्टर जिन्ना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया और ये सारा कचरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अगर सोचिए, अगर इस किस्म के लोग, इस किस्म के जुनूनी, इस किस्म के पागल, इस किस्म के जाहिल लोग अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होते तो क्या आज हिंदुस्तान जो है वो चांद पे सैटेलाइट भेज रहा होता, या बल्कि वो तो ये बता रहे होते कि जी जमीन जो है वो इस गोल नहीं है बल्कि चपटी है, बल्कि ऐसी नहीं है वैसी है। इस किस्म की बातें ये मुल्ला करते हैं, वो कर रहे होते और एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते। इस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की जिस तरह से दुर्दशा हो रही है वह बहुत ही दुखद जैसा माहौल वहां पर है। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, वहां की जितनी भी माइनॉरिटी हैं, सिख हो या क्रिश्चियन हो, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। उन्हें उनके बेसिक हक नहीं मिल रहे हैं, जबरन परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो कुछ भी आप सोच सकते हैं इंसानों के साथ ये बुरा किया जा सकता है वो सब वहाँ हो रहा है, और ये सब वहाँ की सरकारों को पता है, मगर कोई आवाज तक नहीं उठा रहा। अब एक मंदिर वहां तोड़ दिया गया है और ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है। आप खुद सोचिए किस तरह का नफरत है ये कि आप किसी को उसको पूजा करने से रोक रहे हो। आए दिन मंदिर तोड़ने की खबरें आती हैं, मगर 150 साल पुराना मंदिर एक प्राचीन निशानी है की तरह है जिसे आपने बिना सोचे समझे ही ऐसे ही तोड़ दिया। और आप तो आपके देश में तो ये हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, और आप किस मुंह से आप भारत की माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का बुरा हाल है, पूरे देश पूरे दुनिया में मुसलमानों का बुरा हाल है, जबकि आपके यहाँ के खुद माइनॉरिटीज के आप मंदिर तोड़ रहे हैं। वहाँ पर आप लोगों का धर्म परिवर्तन जबरन करा रहे हैं, इस्लाम में सबको कन्वर्ट करने की जबरन कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से तो भारत को स्टैंड लेना चाहिए इस बात पर, और भारत को इसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए पाकिस्तान में क्यों माइनॉरिटीज की मंदिरें और उनके धर्म स्थलों को बर्बाद किया जा रहा है। इस बारे में हिंदुस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान इस बारे में स्टैंड लेगा तो पूरी दुनिया इस विषय पर जरूर पाकिस्तान को घेरेगी। ये पाकिस्तान के नेता जब टाइम आता है इलेक्शन का तो ये हिंदू और मुस्लिम भाई भाई करके वहां से लोगों से वोट मांगते हैं, और जब मंदिरें टूटती हैं तो ये सब खामोश होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं, क्योंकि ये भी यही चाहते हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ में बदसलूकी हो, अल्पसंख्यकों के साथ में बदसलूकी हो, इनको कहीं का ना छोड़ा जाए, और इससे दुश्मनी बढ़ती रहेगी और इन नेताओं को फायदा होता रहेगा। दोनों लोग आपस में दुश्मनी रखेंगे और झोलियां इन नेताओं की भरेगी। से वहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे उनकी कोशिश थी कि किस तरह इस मंदिर को डिमोलिश किया जाए और वहाँ पे कमर्शियल प्लाजा बनाया जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मंदिर में रहने वाले जो लोग थे, इंतज़ामिया थे, जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो इसके खिलाफ खड़ी हो रही थी। फाइनली कल सुबह सवेरे उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, ये कहकर कि उसकी इमारत बहुत ज़्यादा वो सीधा हो गई थी, लेकिन उसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है वो एजेंडा ये है कि मंदिर की जगह पर इन्होंने कमर्शियल प्लाजा बनाना है। अगर अखलाकियात के तौर पे देखा जाए तो ये बिल्कुल नाज़िबा हरकत है कि उसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हर मज़हब वाला अपने मज़हब की खुलेआम प्रचार कर सकता है। हर बंदे को अपने मज़हब के अकॉर्डिंग इबादत करने का पूरा हक है। जिस तरह उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया भारत में, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी मसाजिद को, बहुत सारी जो हमारी ज़ियारत की जगह हैं उनको उन्होंने वो मुनहदिम कर देते हैं, बिल्कुल किसी डर के बगैर कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग किया गया तो ठीक है, बिल्कुल कि हमें भी हक है इतना, हम भी जितनी वो नफ़रत करें हमें भी उतनी नफ़रत करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का भाई है। जो हिंदू है या कोई दूसरा मज़हब वाला है वो ना हमारा भाई है, और मेरे नबी ने कहा कि वो हमारा खैर खा नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ जो है ना सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर दीन को देखा जाए वो इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है, अगर हम अपने रूल्स रेगुलेशन लॉज को फॉलो करें वो भी इजाज़त नहीं दे रहा, तो इसलिए बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, जब वहाँ पे कोई इशू बनता है तो हम यहाँ से आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, अब भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे रह रही है, उनके भी हकूक़ हैं,
जो हमें देने चाहिए। जिन्ना ने 1947 में कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेज, मॉस्क एंड टेम्पल्स। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपके लिए ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से है, ये कौन से रिलीजन से है, क्योंकि पाकिस्तान बना है हर एक के साथ इक्वल इंसाफ करने के लिए। तो नंबर 1 ये है कि जिस तरह से सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये हरकत हुई है, इससे जिना की आइडियोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचा है। जिना की रूह तड़पती होगी कि जो हम जिना कह कर गए थे उस पर हमने अमल करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। तो सबसे पहले ये कि अगर 150 साल पुराना मंदिर वहाँ पे है तो उसको कल्चरल हेरिटेज के तौर पे हमें संभाल के रखना चाहिए, न कि डिमोलिश करना चाहिए। अगर वो बोसीदा हालत में है तो उसको रेनोवेट करें। अगर आप नहीं कर सकते, किसी आप एनजीओ को कहे वो रेनोवेट करें। ऑलरेडी हम बादशाही मस्जिद को, उसके साथ ये शाही हमाम को रेनोवेट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट ए चर्च ओवर देयर। तो चर्च को रेनोवेट करें ताकि आपके पास पाकिस्तान के अंदर जिना की जो आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, चर्चेज एंड मॉस्क, उसको हम मेंटेन कर सके। हमें जिना की उस आइडियोलॉजी को जिंदा रखने की जरूरत है, रादर ये कि हम उसको डिमोलिश करें, डिनाई करें, खत्म करें। क्योंकि 150 साल पुराना मतलब आपके कल्चर का यही हिस्सा है। ताजमहल को क्यों नहीं उड़ा दिया इन्होंने? क्या वो बोसीदा नहीं हुआ? क्या वो रेनोवेट नहीं कर रहे हैं? एक एडीएन जो एनजीओ है जो वो उसको भी रेनोवेट कर रहा है, वो अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे वो ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रेनोवेट करने की बजाय डिमोलिश किया। इंतहाई, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत गलत हरकत है जो कि नहीं करना चाहिए था हमें। मियां मिट्ठू नाम का एक आदमी जो कि सिंध में है और वो वहां पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के, अगवा करके, किडनैप करके ले जाता है और उसके बाद किसी भी बड़ी उम्र के जो मुस्लिम आदमी होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनके माँ बाप बेचारे रोते बिलखते रह जाते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है और ना ही हमारी एजेंसीज कोई मदद करती है और ना ही स्टेट इस तरफ देखती है। ये बात बहुत बार की जा चुकी है, ना सिर्फ हमारे मीडिया पे, यानी कि हमारे मीडिया से मतलब है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर, लेकिन उसके अलावा मेन मीडिया पे तो जाहिर इस बारे में बातें नहीं की जाती और इस बात को छुपाया जाता है। मगर इस मियां मिट्ठू को सपोर्ट करने वाले भी कोई छोटे लोग नहीं है। उसका आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि आर्मी चीफ जो रह चुके कमर जावेद बाजवा साहब भी इस आदमी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यकीनन हर दौर में, हर बार जब भी कोई नया आर्मी चीफ या नए लोग आते हैं एजेंसीज में, यकीनन वो इस आदमी को किसी ना किसी तरह से जो है बचाते हैं और मदद करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जाकर इस आदमी को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। कोटकी में जो है वो मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर जो है वो चलाया गया, उससे जो है मंदिर को तोड़ा गया और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई खास न्यूज हमने चलती हुई नहीं देखी, उन लोगों को अरेस्ट होता नहीं देखा। हाँ, एक बार जरूर हुआ था कि एक मंदिर तोड़ा गया था और उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था तो हमारी गवर्नमेंट ने शर्मिंदा होकर कहा था कि ठीक है जी, हम इसको दोबारा से बना देंगे, एक बार फिर उसकी बिल्डिंग को सही कर दिया जाएगा, और किसी ना किसी तरीके से उसको थोड़ा सा दिखावे के लिए कर दिया गया था। हम आपको कराची में 150 साल यानी कि 150 साल पुराना जो एक मंदिर था, उसके ऊपर भी इसी किस्म की हरकत की गई कि उसको डिमोलिश कर दिया गया और कहा गया कि जी ये दरअसल बेच दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो लोग, यानी जो हिंदू कम्युनिटी कराची में रहती है, वो दरअसल इस मंदिर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि क्योंकि इसकी बिल्डिंग थोड़ी कमजोर हो गई है, जाहिर है 150 साल पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसको बनाने के लिए वो लोग कुछ फंड्स जमा कर रहे थे और इसी वजह से ये बताया गया कि उसके ऊपर फंड जमा करके और फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसकी बिल्डिंग को मजबूत बनाया जाएगा, उसकी बिल्डिंग को ठीक किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि रातों रात उसको डिमोलिश कर दिया गया और कहा यह गया कि जी इस बिल्डिंग को बेच दिया गया है, इस मंदिर को, यानी 150 साल पुराने मंदिर को बेच दिया गया है और इसी वजह से इसको डिमोलिश किया गया है। और इसके पैसे जो है वो 3-4 लोग बताए गए कि जी इनको दिए गए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी, और उनका कहना ये है कि जी बहुत गलत हुआ है उनके साथ, हरगिज इस तरह से उनके मंदिर के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या
कोई पुरानी मस्जिद अगर ऐसे कोई कह दे कि जी ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है या कमजोर हो गई है, तो क्या वो मस्जिद गिरा दी जाएगी? और क्या भारत में जो पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं, क्या उनको भी गिरा देना चाहिए? क्या उनको भी डिमोलिश कर देना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी? बिल्कुल जी, आप सही समझे, बहुत शोर मचाएंगे, यूनाइटेड नेशन तक बात लेके जाएंगे, बार बार स्टेटमेंट देंगे, कोई ऐसी नौटंकी नहीं छोड़ेंगे जो ना करें। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं, उनको जिस तरह से तंग किया जा रहा है, उसके ऊपर सबके सब जो हैं वो खामोश है। ना सिर्फ चॉइस साहब, ये अफसोसनाक है, बहुत सेंसिटिव खबर है, क्योंकि जज्बात लोगों के, मजहबी जज्बात इसके साथ अटैच हैं, और जाहिर है कि इसका एक रिएक्शन आना होगा, आया है, अभी आएगा मजीद। मैं जो अफसोस ये करूंगा कि इतनी सेंसिटिव चीज को इस लाइटली तरीके से हैंडल क्यों किया गया है। आपने उसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है कि 150 साल पुराना मंदिर था। अब जो मेरा उसमें से एनालिसिस निकल रहा है कि फिर इसमें से मुझे करप्शन की स्मेल आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि दो अफराद हैं इसमें, एक इमरान हाशमी साहब हैं और दूसरा एक लेडी है रेखा। हाँ जी, उन्होंने सुना है कि मिल को रेखा नाज़िम भाई उसका नाम है, ना, और ये दो लोग मुलव्वस हैं जी, उन्होंने 70 मिलियन रुपीस में इसको बेचा है आगे, और इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। एक आदमी नवेद, उसका नाम है नवीद या नवेद, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे हुआ है सारा कुछ, और इसको रोका क्यों नहीं गया? एक हिस्टोरिकल जगह है, मजहबी जगह है, और फिर आप, और इसका रिएक्शन आएगा। फिर आप कहते हैं कि नफरतें क्यों हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फिर आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज इसका क्यों, इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका रिएक्शन देगी। एक मजहबी जगह है और इसके साथ लोगों के मजहबी जो जज्बात इसके साथ अटैच है, और इस लाइटली तरीके से इसको हैंडल क्यों किया गया है? उसको अगर पुरानी बिल्डिंग थी, अगर वो उसकी मुरम्मत की जाती, और वो भी जो मद्रासी हिंदू कम्युनिटी जो उसको मैनेज कर रही थी, उनको एतमाद में लेकर उसकी मुरम्मत की जाती, उसको कमर्शियल करके 70 मिलियन रुपए में बेचा ना जाता। ठीक है, वो आज मैं ये एक में छोटी नजर आ रहे हैं, वो हिंदू कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेचारे के, भाई ये हमारे साथ किया क्या है। चॉइस साहब, एक मिनट के लिए अगर आप अपने पांव उनके जूतों में डालें, कोई मस्जिद बेच दी जाए 70 मिलियन रुपीस में, और फिर उसको डिमोलिश करके वहां दुकानें बनाई जाए, और वो भी भारत के अंदर, तो फिर आपके सेंटिमेंट्स क्या होंगे, आपके जज्बात क्या होंगे? आप उसी चीज में देखें उसको। इसी तनाजर से मैं इस पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि ज्यादती की गई है। इस तरह जहां मजहबी चीजें इन्वॉल्व हो, बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और बिलखसूस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां ये पहले ही इस तरह के दोनों तरफ से सेंटिमेंट्स हैं, तो उसको किसी ने एहतियात के साथ उसको हैंडल नहीं किया, ज्यादती की गई है। हिंदू कम्युनिटी को इत्मीनान में लेकर करना चाहिए था, और अगर मुरम्मत उसकी मतलूब थी तो उसकी मुरम्मत की जाती। वहां दुकानों के लिए कमर्शलाइज करने के लिए, वहां पे स्कैंडलाइज कराने से बचना चाहिए था। इस तरह की मैं इस पे एहतजाज करूंगा, ये ज्यादती की। तो सब सीमा का एक जाती फेल था, पर्सनल फेल था, उसमें पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी का क्या लेना देना है उसके साथ? वो जहां मर्जी चाहे रहे, उसका हस्बैंड वो कहता है मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, यार वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम जबरदस्ती किस तरह कर सकते हो? ठीक है सर, अमेरिका के अंदर बैठे अगर अमेरिका में कुछ होता है और उसको अटैच कर दिया जाए हिंदू कम्युनिटी ऑफ सिंध, ये ज्यादा जुल्म है। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है कि सिंध की और जहां जहां भी हमारी हिंदू और सिख कम्युनिटी बैठी है, उनकी हिफाजत करें, जिम्मेदारी है उन पे, और गारंटी करें कि उनके कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी हिफाजत, उनकी खुशहाली, उनका पाकिस्तान में रहना आपकी ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको एक्सेप्ट करें प्लीज। इमेज पहले आपका बहुत गलत है। आप जिस तरह मैंने आपको हमेशा पहले कहता रहता हूं कि आपको जिस तरीके से जिहाद की नजर से देखा जाता है, दहशतगर्दी की नजर से देखा जाता है, वो कहते हैं वही जलती पे तेल की वाली बात है। जो इसके आप किसी की मजहबी इबादत गाह के ऊपर आप इस तरह करेंगे तो क्या इमेज जाएगा आपका? आज अगर देखा जाए, आज की डेट में तो अफगानिस्तान में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, ये जो कराची में हुआ है अगर देखा जाए तो, और खासकर वहां पे तो वो मजहबी ट्रेंड देते हैं, यहाँ आपने पैसों के साथ अटैच किया है।